बच्चेदानी में अगर गांठें हैं यानी कि यूट्राइन फाइब्रॉइड है तो ये किस तरीके से प्रेगनेंसी को नुकसान देता है, किस तरीके से बच्चे को अफेक्ट करता है, इस वीडियो में जानेंगे। और किन बातों का ध्यान हमें प्रेगनेंसी में रखना चाहिए जिससे कि जो फाइब्रॉइड है वो प्रेगनेंसी को ज़्यादा नुकसान ना दे। इस तरह के भी सवाल होते हैं कि हम प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं या नहीं, यानी कि हमें फाइब्रॉइड है, हम प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं या नहीं, या फिर कोई ट्रीटमेंट इसका है या नहीं। इस तरह के काफ़ी आप लोगों के सवाल होते हैं। तो देखिए, जो यूट्राइन फाइब्रॉइड है अगर 3 सेंटीमीटर से छोटा है तो वो नुकसान नहीं देता प्रेगनेंसी के दौरान। आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। 3 सेंटीमीटर से बड़ा यूट्राइन फाइब्रॉइड है यानी कि 3 सेंटीमीटर से बड़ी गांठ है तो वो प्रेगनेंसी को नुकसान देती है। कई बार मिसकैरेज भी हो जाता है। और इसके साथ ही साथ प्रेगनेंसी के दौरान पूरी प्रेगनेंसी में पेन होना, बीच बीच में ब्लीडिंग होना, ये भी हो सकता है। देखिए, इसका कोई इलाज नहीं होता, कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। टेम्परेरी इसका ट्रीटमेंट होता है, यानी कि कुछ समय तक, जब तक आपकी दवाइयाँ चलेंगी तब तक ये इसका साइज थोड़ा श्रिंक हो जाता है, थोड़ा छोटा हो जाता है, वो बढ़ता नहीं है। लेकिन अगर हम ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं तो इसका साइज फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से होता है। और प्रेगनेंसी के दौरान तो हमारा जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसकी मात्रा बढ़ती ही जाती है। तो एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने के कारण जो फाइब्रॉइड है वह भी बढ़ता जाता है। एक तरीके से उसको खुराक मिल जाती है तो उसका साइज भी इंक्रीज होते जाता है। कि कई बार सवाल होता है हमारा नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या नहीं, तो वो भी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि अगर आपका फाइब्रॉइड नीचे यानी कि बच्चेदानी के नीचे वाले रास्ते पे है, यानी कि आपके सर्विक्स वाले एरिया पे है, निचले साइड है यूट्रस में, बच्चेदानी में, तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, उसमें सी सेक्शन ही कराया जाएगा। और फाइब्रॉइड अगर ऊपर की साइड है तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, और उसका साइज छोटा है तो ही नॉर्मल डिलीवरी यहाँ पे पॉसिबल हो पाती है। कई बार सवाल ये होता है कि हमारा फाइब्रॉइड है 2 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का है, तो क्या हम प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर इसको पहले हटा लें तो हम प्रेगनेंसी कंसीव करें। देखिए, अगर कई बार ऐसा होता है कि जो 50% महिलाएं होती हैं उनको नहीं पता होता है कि हमें फाइब्रॉइड हो गया है, क्योंकि कई बार इसके कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते कि हम उससे जान सकें कि हमें फाइब्रॉइड हो गया, गांठें हो गई हैं। क्योंकि ये बिना लक्षणों के भी हमें फाइब्रॉइड हो सकता है। जब हम अल्ट्रासाउंड के लिए जाएंगे, या फिर हमें कई बार कुछ ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो रही है पीरियड में, या फिर पेन हो रहा है बार बार, तो हम कई बार उसको दिखाने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास। तो हमें ये डायग्नोस होता है, अल्ट्रासाउंड में ये पता चलता है कि बच्चेदानी में गांठें हो गई हैं। तो 50% महिला तो जानती ही नहीं है कि हमें फाइब्रॉइड हो गया है। जब डॉक्टर के पास जाएंगी, अल्ट्रासाउंड होगा तो ही पता चलता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पता चल जाता है पहले ही, आपने प्रेगनेंसी अभी प्लानिंग नहीं करी, सोच रही हैं, और उससे पहले ही प्री कंसेप्शन टेस्ट जरूर करा लें। इसलिए भी ज़रूरी होते हैं प्री कंसेप्शन टेस्ट कराने, ताकि ये पता चल सके हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अंदरूनी, जिससे कि ये प्रेगनेंसी को नुकसान तो नहीं दे सकती हैं। तो उसको हमें पहले ही ट्रीट करना ज़्यादा सही रहता है। तो अगर आपका फाइब्रॉइड है तो उसे पहले निकलवा लीजिए। उसका केवल ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज है। ऑपरेशन से उस गांठ को हटाया जाता है और फिर उसके बाद आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं। क्योंकि फाइब्रॉइड जो है उसका साइज प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ता ही जाता है, क्योंकि जो हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, उसके कारण इसका साइज बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि इसे एक खुराक मिल जाती है और इसका साइज भी जैसे जैसे बच्चे का साइज बढ़ता जाता है इसका साइज भी बढ़ते जाता है। और बच्चे का साइज जो है, बच्चे को जो है पोषण कम मिलने लगता है, बच्चे का कम वेट होना, समय से पहले डिलीवरी हो जाना, कम वजन का बच्चा पैदा होना, ये सब दिक्कत देखने को मिलती है। और बहुत बार तो मिसकैरेज भी हो जाता है, क्योंकि बच्चेदानी है, छोटी सी एरिया है, वहाँ पे या तो बच्चा ही रह सकता है या फिर जो फाइब्रॉइड है वही रह सकता है। तो इस तरीके से ये प्रेगनेंसी को नुकसान देता है। तो अगर आपको पहले ही पता चल गया है तो आप पहले इसे हटवा लें, यानी कि सर्जरी करवा लें। और अगर आपको कई बार ये होता है कि हमें 2-3 महीने हो गए, उसके बाद हमें पता चल रहा है कि हमें तो फाइब्रॉइड भी था, तो तब आपको क्या करना है, तब आप इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखिए। और अगर आपको पेन होता है, दर्द होता है, तो आप डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर वहाँ पे आपको दवाइयाँ देंगे जिससे कि आपको पेन कम हो या फिर ना हो। इसके अलावा फाइब्रॉइड अगर प्रेगनेंसी में है तो आप भारी काम मत कीजिए, भारी सामान मत उठाइए। दूसरा, रिलेशन बनाने से बचिए, क्योंकि रिलेशन बनाने से भी कई बार ब्लीडिंग की शिकायत हो जाती है महिला को।
तो अगर आप इन कामों से बचेंगी, यानी कि रिलेशन बनाने से बचना है आपको, और ब्लीडिंग आपको ज़्यादा ही हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान, हल्की फुल्की तो फाइब्रॉइड के दौरान हो सकती है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चा उसमें कमज़ोर हो जाएगा, आपकी प्रेगनेंसी को नुकसान होगा। तो इसलिए डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। डॉक्टर कुछ ना कुछ उसका इलाज आपको बताएंगे, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी सही से चले। तो भारी सामान उठाने से बचिए, भारी काम करने से बचिए, रिलेशन मत बनाइए, क्योंकि रिलेशन अगर आप बनाएंगी तो उससे हो सकता है आपको और भी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए, क्योंकि जो गांठें होती हैं वो ब्लीडिंग कॉज करती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान फाइब्रॉइड का पता चला है तो। बाकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या नहीं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, और ये डिपेंड करता है बच्चेदानी के कौन सी जगह पे आपका फाइब्रॉइड है। अगर निचली एरिया में है, जहाँ से बच्चा निकल के बाहर आना है, तो पॉसिबल नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी हो, फिर उसमें सी सेक्शन ही कराना होता है। ऊपर की साइड है बच्चेदानी में, ऊपर की साइड है और उसका साइज छोटा है, तो हाँ, जो है नॉर्मल डिलीवरी कराई जा सकती है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। कोई और सवाल है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, फाइब्रॉइड से रिलेटेड, या फिर और कोई टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।